जो डिप्रेशन या एंजाइटी होती है वो अलग लेवल की होती है। 5 साल घर से दूर रहना टफ था कि बाहर की दुनिया में जाके रहना। बहुत टॉन्ट मिले थे, बहुत लाइक इट्स क्वाइट टफ फॉर मिडिल क्लास फैमिली टू पे 1 करोड़ एंड ऑल। माय मदर शी आल्सो क्राइड। वर्स्ट फेज चल रहा है लाइफ का, किसी को प्रूव कराना है। सोच समझ के डिसीजन लिया करो, लोगों के साथ रहा करो, बातें करा करो। मैंने मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स कट ऑफ कर दिए थे। आई वाज वेरी स्टबर्न एंड टेनिशियस। डरो मत एंड डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। हेलो एवरीवन, आज हम फ्यूचर डॉक्टर की तरफ से बहुत सारी एक्साइटेड स्टोरीज लेके आने वाले हैं। सो फ्यूचर डॉक्टर एजुकेशन सर्विसेज ने आज तक 3000 से ज्यादा स्टूडेंट्स के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन किए हैं। साथ ही साथ 400 प्लस डॉक्टर्स हैं हमारे पास। और आज की जो जर्नी है वो एक्साइटेड जर्नी है। दैट इज अबाउट नन अदर देन डॉक्टर साक्षी रामदास सानप एंड आई नो हर फ्रॉम 2019। Yes. और अभी तक हमारी जर्नी साथ में चली है, आगे भी चलेगी फॉर श्योर। एंड फ्यूचर डॉक्टर की अगर बात की जाए, वी बिलीव इन दैट थिंग। फ्यूचर डॉक्टर किसी पर्सन को बिलोंग ना करते हुए ये बहुत सारे डॉक्टर्स एंड बहुत सारे एस्पायरिंग मेडिकल एस्पिरेंट्स का एक ग्रुप है जो कि एक साथ मिलके स्टूडेंट्स के अचीवमेंट्स पे, एजुकेशन पे काम करता है। तो फ्यूचर डॉक्टर की बात करते करते मैं आज जानना चाहूंगा डॉक्टर साक्षी सानप से कि आपकी ओवरऑल जर्नी कैसी थी, क्या थी। वो मुझे तो मालूम है, बट मैं चाहता हूँ हर कोई जाने, सो दैट विल बी रियली इंस्पायरिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज योर थॉट ऑन डॉक्टर्स टैग? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन Sakshi Sanup and Dr. Sakshi Sanup? So finally it's Dr. Sakshi Ramdas Sanup. It's a great privilege. बहुत दिनों का सपना, a childhood dream has came true. So एक बहुत प्राउड मोमेंट है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे नाम दिया साक्षी, बट उसके सामने टैग लगाया डॉक्टर वो मैंने। सो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट बाय माय साइड एंड बाय माय पेरेंट्स साइड ऑल्सो। एंड डॉक्टर ये टैग बहुत मामूली सी चीज नहीं है जो अचीव करने के लिए। मैं कहीं पे भी फंक्शंस में जाती हूँ या फिर फैमिली में कहीं पे भी प्रोग्राम्स में हम लोग जाते हैं, तो जब कोई आपको डॉक्टर साहब बुलाता है, इट्स अ ग्रेट ऑरा एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग। माहौल ही पूरा चेंज हो जाता है, बिकॉज ये डॉक्टर इस टैग में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे ये टैग मिला है, वो भी मेरी मेहनत से एंड मेरे पेरेंट्स एंड सब मेरे फैमिली फ्रेंड्स के सपोर्ट की वजह से। सो आई एम वेरी हैप्पी। और जैसे कि आपने बताया अभी, डॉक्टर टैग इज प्रिविलेज फॉर श्योर। एंड आपकी सच में इसमें बहुत मेहनत है। मेहनत के साथ साथ जो टाइम जाता है दैट इज प्रीशियस। वो टाइम हम फिर से नहीं ला पाते। और जिस तरीके से आपने ये सारी चीजें की है, मैंने खुद देखी है वो। और वो स्ट्रगल जो है दैट इज नॉट स्मॉल थिंग। उसमें कई सारे अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। तो बेसिकली आई वांट टू टेल टू ऑडियंस अबाउट द ऑल द फैमिली बैकग्राउंड ऑफ द साक्षी। साक्षीज फादर इज अ बिजनेस पर्सन, जो कि जिनका एग्रीकल्चर में ही बिजनेस है। साथ ही साथ ही इज अ फार्मर ऑल्सो। एग्रीकल्चर में उनका सानप मशीनरीज करके नासिक में दे हैव शोरूम ऑफ एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स। तो साक्षी, मुझे ये जानना है आपसे कि आपका टोटल फैमिली का रोल कैसा था। फ्यूचर डॉक्टर फैमिली का रोल के बारे में बात तो करेंगे ही करेंगे बाद में, बट आई वांट टू नो अबाउट योर फैमिलीज रोल, जो कि कई सारे पेरेंट्स भी देख रहे होंगे। तो पेरेंट्स के लिए वो इंस्पायरिंग हो सकता है। पेरेंटिंग आजकल बहुत जरूरी है, तो उस चीज में हो सकता है उनको किसी चीज से हेल्प हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिपीट करना चाहते हैं, या फिर बहुत सारे पेरेंट्स उनको रिपीट करवाना चाहते हैं, अब्रॉड में ना जाओ या फिर जाओ। तो व्हाट वाज देयर रोल इन दिस डिसीजन एंड इन दिस जर्नी? टॉकिंग अबाउट फैमिली, सो मैं एक बिजनेस फैमिली से आती हूँ। माय फादर मिस्टर रामदास शिवराम सानप, ही इज अ बिजनेस ओनर एंड मेरी मम्मी एक होम मेकर है। तो फिर मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का था, सो सबने मुझे यही सजेस्ट किया था कि आप बिजनेस ही संभालो आगे जाके। एंड वैसे मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ एंड दैट ऑल्सो सिंगल गर्ल। सो ये मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत टफ डिसीजन था मुझे अब्रॉड भेजना। एंड सब रिलेटिव्स ने मोस्टली नहीं बोला था कि आपकी एक ही लड़की है, क्या उसे भेजना, डॉक्टर बनाना है तो यहीं पे बना लो, प्राइवेट में बना लो, ये सब चीजें बताई गई थी। बट मेरी मॉम डैड का भी यही सपना था कि इसे बचपन से ही डॉक्टर बनाना है। सो उनका मुझे बहुत सपोर्ट रहा है। उन्होंने इतनी टफ डिसीजन ली। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, मैं एक ज्वाइंट फैमिली से आती हूँ। मेरे दादा दादी सब, मतलब सबका मुझे बहुत प्यार मिला है। और सबकी लाडली होने के कारण मेरे लिए बहुत कठिन था कि 5 साल घर से दूर रहना। तो बचपन से ही सब चीजें हाथ में मिली, सब अच्छे से परवरिश हुई। तो फिर ये और टफ था कि बाहर की दुनिया में जाके रहना,
और सब हॉस्टल में एडजस्ट करना। तो ये बेस्ट पार्ट भी था जो मैंने एज अ सिंगल चाइल्ड ये सीखा। तो मुझे मेरी पेरेंट्स को इससे बहुत मतलब खुश है वो कि इसने एडजस्ट करना सीख लिया, वो एक अच्छी चीज है। एंड जैसे कि फाइनेंशियली एक पेरेंट्स का सपोर्ट लगता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल हम देख रहे थे हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। आई स्टिल रिमेम्बर जब मेरा एफएमजी का फेस था, तो मेरा ऐसा था कि मैंने मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स कट ऑफ कर दिए थे, तो मेरा डेली कन्वर्सेशन मेरे पेरेंट्स के साथ रहता था। सो उन्होंने जो उस टाइम पे सपोर्ट किया है, इट्स जस्ट अनबीटेबल। उसकी वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ। पढ़ाई तो सब करते हैं, बट डिप्रेशन नहीं कह सकते, बट मेडिकल फील्ड में हम सब तो एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि मेडिकल फील्ड में जो डिप्रेशन या एंजाइटी होती है वो अलग लेवल की होती है। एंड माय पेरेंट्स बीइंग फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, उन्होंने जिस तरह से मुझे हेल्प की, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इट्स जस्ट अनबीटेबल। आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू देम। So I know your family very well. They are really supportive. जैसे कि मैं अभी recently you are going for MMC. I met your father also there after so many years, and that is important. Family support चाहिए ही चाहिए for sure. और बहुत बार ये होता है अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए बहुत सारी चीजों में। काउंसलिंग की जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि बहुत सारे जगह पे क्या होता है यूनिवर्सिटीज देख के बच्चे चले जाते हैं, नो काउंसलिंग इज देयर, तो वही एक पॉइंट है। बट इसी चीज में मैं एक और ऐड ऑन करूंगा कि एक्सपीरियंस एक मैटर करता है लाइफ में। कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो हमें प्रिविलेज फील करवाते हैं। तो आफ्टर डिग्री जब आपने एफएमजी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया, फर्स्ट अटेम्प्ट, ये मेरा बहुत टारगेटेड वर्ड रहेगा क्योंकि इट इज नॉट इजी थिंग, क्योंकि ओवरऑल फ्यूचर डॉक्टर एजुकेशन सर्विसेज इज प्राउड ऑफ यू बिकॉज थिंग इज दैट आप लोगों ने जो नाम किया है, जो रिजल्ट आया है, वो फ्यूचर डॉक्टर एजुकेशन सर्विसेज का जितना बड़ा रिजल्ट आया है तो उसमें नो डाउट। बट ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस रहते हैं, जैसे कि प्रिविलेज की अभी बात कर रहा हूँ, तो रिसेंटली आपने वो कोई एक इवेंट था उसमें Yes. वो दंड पट्टा, यस, ऐतिहासिक शस्त्र, हाँ, हिस्टोरिकल वेपन्स के साथ आपने वहां पे परफॉर्मिंग किया, और वहां पे मुझे किसी मेरे नोन ने बताया कि डॉक्टर साक्षी सानप इज परफॉर्मिंग, तो दैट वाज रियली प्रिविलेज फॉर मी। तो व्हाट काइंड ऑफ प्रिविलेजेस यू थिंक कि व्हाट, मतलब इसके आगे भी पीजी का भी सफर है फॉर श्योर, बहुत सारी चीजें हैं वहां पे भी, अप एंड डाउन से डेफिनेटली वो लाइफ में हर मोड पे रहने वाले हैं। बट प्रिविलेज एंड एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक्सपीरियंसेस, स्ट्रगल्स विद द सिचुएशंस, आफ्टर दैट मेरा तो एक्सपीरियंस सबको है, लास्ट में विल डिस्कस अबाउट दैट। बट थिंग इज दैट आई जस्ट वांट टू नो, ऐसा कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है जिसके बाद आपको फील हुआ कि नहीं, जो मैंने अचीव किया वो that is best? I know one of the experience for sure. If you will not mention, I will mention that after the question answer. But what is that experience? Okay, so talking about the privilege और experience, तो सबका एक ऐसा होता है कि किसी ना किसी को अपन को लाइफ में प्रूव करने की होती है चीजें। सो बचपन से मैं और मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, वी बोथ आर डॉक्टर्स नाउ। तो फिर ऐसा होता है कि फैमिली में थोड़ा इशू होता है ना कि लाइक कंप्लेन, आंटीज एंड ऑल थिंग जो होती है सोसाइटी में। तो मुझे आफ्टर 10th, इफ आई एम सॉरी फॉर इंटरप्ट, ये इंडियन सोसाइटी की ये खास बात है, ये हर कोई रिलेट करेगा जो कोई सुन रहा है, कि एवरीवेयर देयर इज अ फैक्टर ऑफ वन कंपटीशन, आई वोंट से जेलसी, बट दैट इज फैक्टर ऑफ कंपटीशन, और वो हमें प्रूव करना जरूरी है, एज यू सेड। यस यस, सो आई हैव डन दैट, आई मस्ट से। हम इट्स एक्सपीरियंस मेरे फैमिली ने भी फील किया है। सो देयर वाज वन नेटिव ऑफ माइन, तो फिर हमेशा से हमारी और उनके बच्चे की कंपटीशन होती थी। तो फाइनली उसे गवर्नमेंट सीट मिला, मुझे नहीं मिला। तो फिर मुझे बहुत टॉन्ट मिले थे, बहुत, लाइक लिटरली मेरे लाइफ में फर्स्ट ऐसा एक्सपीरियंस था जब मैं बहुत रोई थी, और मेरे पेरेंट्स, लाइक माय मदर, शी आल्सो क्राइड उस टॉन्टिंग की वजह से। तो तब से मेरा था कि मैं प्रूफ तो करूंगी भाई। और जब मुझे पता चला था कि एमबीबीएस अब्रॉड करके कोई तो एग्जाम होती है, वो बहुत हार्ड होती है, लिटरली मैंने तब से, जब मेरा 12th होगा तब से प्लान किया था कि भाई कौन सी भी एग्जाम हो, इधर तो मैं नहीं कर पाई, उधर जाके तो वो एग्जाम तो मैं निकालूंगी, वैसा मेरा पहले से प्लान था। और जब मैंने एग्जाम निकाली तो मुझे मेरा रिजल्ट आउट हो गया था। तो फिर मेरे पेरेंट्स बाहर थे, तो मैंने किसी को लीक नहीं किया था। तो वो आंटी का मुझे इतने कॉल आ रहे थे, इतने, कैसा तुम्हारा रिजल्ट, कितने आए, तो मैंने उन्हें बताया ही नहीं था। एंड मैं उनकी तड़प देख रही थी, एफएमजी के टाइम का रिजल्ट। तो मतलब और मैंने उनको रिजल्ट बताया नहीं था, और उनको इतनी क्यूरियोसिटी थी। और जब मैंने बताया सबको, मैं पास हो गई, मतलब
वो दिखा रहे थे खुश थे बट शी वाज नॉट, सो मुझे बहुत अच्छा ऐसे लगा। बहुत सारे लोग रहते हैं। एंड सबसे बेस्ट पार्ट, वो नेक्स्ट डे जब मेरा फेलिसिटेशन करने के लिए आया तो शी गिफ्टेड मी अ स्टेथोस्कोप, दैट आंटी ऑफ माइन एंड रिलेटिव ऑफ माइन, एंड बुके एंड चॉकलेट, सो आई वाज I hope there won't be any problem if you put it on on air. No, So it's it is good. not. It is It's a good. great achievement. हाँ। My parents also assured that thing कि तूने भाई करके दिखाया, तो ये मेरे लिए एक बहुत अचीवमेंट, अपने को होता है ना किसी को प्रूव कराना है, जी। जो अपने पे हंसे थे उनको प्रूव कराना है, तो ये अचीवमेंट कर लिया तो आगे के प्रॉब्लम मुझे कुछ नहीं लगते अभी अचीव करने That के is लिए। really great, really great. Yeah. So basically जैसे कि आपने कहा, ये तो ऑल ओवर इंडिया का सिनेरियो है, ये एक घर का नहीं है। एक्चुअली मैं मेरे भी टाइम की बात करूँ को तो मेरे नेबर्स में कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो 90% 80% लेके आते थे। आई वाज एवरेज, सो आफ्टर दैट आई क्रैक्ड सो मेनी थिंग्स, आई केम इन मेडिकल फील्ड, स्टार्टेड सो मेनी बिजनेसेस। तो राइट नाउ व्हेन आई सी दैट अचीवमेंट, पेरेंट्स के बहुत सारे, मोर देन अस आवर पेरेंट्स आर हैप्पी। Yes, अभी yes, इनका मैं एक yes. अचीवमेंट एक्सपीरियंस बताऊं जो मुझे अच्छा लगा था। तो हर पेरेंट्स वर नॉट एट होम, उनके पापा मम्मी घर पे नहीं थे जब रिजल्ट आया। तो उस बीच में हुआ ये था कि आपने उन्हें बताया नहीं, हमारा भी एक कॉल हुआ था। Yes. मैं रास्ते पे I know. खड़ा होकर चिल्ला रहा था जोर जोर से, अरे पास हो गया एंड ऑल। बट उस चीज में मुझे एक चीज याद है, शी सेड कि मम्मी पापा को मत बताना अभी, दिस इज सरप्राइज फॉर देम। और सेकेंड डे मैंने एक वीडियो देखा था, दे आर कमिंग इनसाइड, तभी मैंने रिवील किया था। तब रिवील किया, एंड दैट हैप्पीनेस स्टिल आई नो दैट इज मोर देन प्रिविलेज। मतलब प्रिविलेज से भी कोई बहुत बड़ी बात थी। तो दैट एक्सपीरियंस आई लाइक्ड अ लॉट। अभी बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये डाउट रहते हैं कि एडमिशन प्रोसेस बड़ा लेंदी होगा या फिर बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ऐसा कुछ होता भी है, कई सारी कंसल्टेंसीज बोल दो या कई सारे स्टूडेंट्स बोल दो जो अप्लाई करते हैं, उनको बहुत सारी हेजिटेशंस या फिर बहुत सारे बैरियर्स उनको ये करने पड़ते हैं, क्रॉस करने पड़ते हैं फॉर दिस प्रोसेस। सो व्हाट इज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस इन 2019 एंड इन 2024? यहाँ तक में आपके क्या क्या एक्सपीरियंस रहे हैं रिगार्डिंग, क्या चैलेंजेस थे एडमिशन प्रोसेस से लेके एजुकेशन रिलेटेड, या जो भी आपके सीनियर्स होंगे जो भी फ्यूचर डॉक्टर से डॉक्टर हुए बाद में। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस एडमिशन प्रोसेस से लेके आपका लाइफस्टाइल का कैसे था? सो फ्यूचर डॉक्टर को मैं कैसे ज्वाइन हुई, तो फिर इसमें बहुत सारे मेरे जो ग्रेट सीनियर्स थे उनका हाथ था। मैं किसी एडवर्टाइजमेंट या फिर वो देख के नहीं आई थी। एज हमारा सब 12th के बाद, हम 12th नीट के बाद हमारी जर्नी शुरू हो जाती है इन सर्च ऑफ एडमिशन एंड एवरीथिंग। सो माय पेरेंट्स और हम सब सर्च में थे कि कौन सा मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो फिर मेरे जो पास आउट जो अभी डॉक्टर्स है, आई मस्ट से, तो उन्होंने मुझे जो जैसे सजेस्ट किया था कि व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, कौन सी कंसल्टेंसी में जाना चाहिए, तो मैं लास्ट तक कौन हेल्प करेगा, सो उनके थ्रू मैं यहाँ पे आई थी। एंड मुझे क्या बताया था कौन हेल्प करेगा? यस, तो फिर ऑफ कोर्स आप ही के बारे में बताया था उन्होंने। जो मेरे सीनियर भैया थे उन्होंने मुझे ये कहा था कि ही इज नॉट अ टीचर, ही इज अमंग अस ओनली, ही इज अ भैया। उन्होंने बोला था भैया के पास जाके एडमिशन करा लो, तो उन्होंने ये वर्ड्स यूज किए थे। तो फिर मुझे पता है, मैं 2-3 जगह मैं वैसे जाके आई थी, वैसे सर्च करना पड़ता है ना जाने से पहले कि व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। तो फिर फाइनली मैं यहाँ पे आई, तो यहाँ पे आने के बाद मेरा डिसीजन हो गया था कि मुझे सब देखने के बाद मेरा ये डिसीजन हो गया था कि मुझे अभी यहाँ पे लेना है। तो वो क्योंकि इन्होंने मुझे स्टार्टिंग से जो एडमिशन प्रोसेस था वो तो बताई थी, प्लस मेन ये था कि मुझे करेंसी नहीं समझ में आती थी, कभी डॉलर देखे ही नहीं थे तो करेंसी समझ में नहीं आती थी। तो उन्होंने पूरा जो फीस स्ट्रक्चर वगैरह प्लान जो बताया था, इट वाज गुड एक्सप्लेन बाय देम एंड इट वाज लाइक अफोर्डेबल ऑल्सो। तो ये एक बेस्ट पार्ट था मेरे पेरेंट्स के लिए। तो फिर ये एक प्लस पॉइंट था। तो फिर मैंने हाँ कर दिया कि पापा यस, यहाँ से तो करना है। एंड फिर उधर जाने के बाद आई स्टिल रिमेम्बर इन 7th अक्टूबर आई थिंक, जब मेरी फ्लाइट थी, मुझे जाना था ओश के लिए। तो फिर पहले ही मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए थे। मैंने तो डॉलर एक्सचेंज भी ऑफिस से ही यहाँ से ही लेके गई थी मैं, क्योंकि आगे जाके कोई हेक्टिक ना हो इसके लिए। तो फिर हम जब जैसे ओश के सब सॉर्टेड था कि ऐसे ऐसे फ्लाइट में जाना है, सर खुद हमारे साथ थे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। वो तो लकी बैच की सर ही हमारे साथ थे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। और मुझे एक एक्सपीरियंस और एक पता है कि हम जब जा रहे थे, सब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की फर्स्ट की फ्लाइट थी और मेरे एक फ्रेंड का बोर्डिंग पास ही खो गया था। तो फिर हम सब ने मिलके तो सर ने मिलके बोर्डिंग पास हमने ढूंढा। तो फिर मुझे उस टाइम लगा था यार सर नहीं होते तो फिर क्या हो जाता उस लड़की का, कि उसे भी हमारे साथ आना था। तो दैट वाज अ पॉइंट, मुझे अच्छा लगा था।
और फिर उसके बाद जब हम हॉस्टल वगैरह गए तो जैसे बताया था वैसे तो था सब कुछ अप्स एंड डाउन्स थे। तो फिर टॉकिंग अबाउट वहां पे जाके आगे की प्रोसेस, तो कॉलेज की क्या प्रोसेस थी, ये भी डर लगता है कि वहां पे मेरे को समझेगा कि मेरे को रशियन आता नहीं ये सब, तो कुछ नहीं, सब इंग्लिश में हिंदी में ही बात करते, सब नॉर्मल था। यूजुअली इंडियन ही थे, इंडियन आधे से ज्यादा। सारे सारे इंडियंस ही थे, कोई ओके। ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ अलग है यहाँ पे। एंड फिर जो वीजास वगैरह थे वो तो ऑलरेडी पासपोर्ट पे अलग आके सब मिल गया था, जी। ग्रुप वगैरह हो गए तो सब इजीली पता चल गया था तुम्हारे क्लासेस कब कैसे लगने वाले। तो मुझे जैसे नॉर्मल स्कूलिंग मैंने की, स्कूलिंग में जैसे एडमिशन किया वैसे ही किया, कुछ अलग मुझे लगा नहीं कि अब्रॉड में जाके कुछ अलग चीज होती है, वैसा कुछ था नहीं, तो इजी था मेरे लिए कभी सब। ऐसा कंपैरिजन फील होता है, जैसे अभी हमने हम्म, पहली बात की थी कि मेरे कुछ नोन थे, उनके मार्क्स अच्छे आते थे तो दे, तो यहाँ पे ऐसा होता था कि हम फ्यूचर डॉक्टर से आए बट कोई और कहीं और से आया है, सो कोई डिफरेंस, कोविड का भी आपका बैच था, हाँ यस। सो दैट वाज आल्सो द थिंग। ओके, सो टॉकिंग अबाउट देयर एक्सपीरियंस था कि वैसे तो हम लकी बैच थे कि हम कोरोना की बैच थे, आई मस्ट से। यस, टाइम ड्यूरेशन कम हाँ लगे। टाइम ड्यूरेशन, हाँ। यस, दैट और वाज द थिंग। हाँ वो एक चीज थी। एंड टॉकिंग अबाउट कंपैरिजन की जो चीज बट थी, एक चीज मैं सॉरी इंटरप्ट करूंगा, कोविड के बैच होने के बाद भी कंपनसेशन इनको हुआ है, यस मतलब यस वो फॉर जो श्योर। ऑनलाइन एजुकेशन है वो बाद में वो कंपनसेट किया इन्होंने, और वो सारा ड्यूरेशन खत्म किया, जैसे किया उनको ही मालूम है, दैट वाज हेक्टिक फॉर श्योर, दैट वाज हेक्टिक। बट वो कंपैरिजन कैसे रहता था कि लाइक वी आर, यूजुअली ऐसा होता है स्टूडेंट्स आर लाइक, मुझे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में से फोन आते हैं, सर अच्छा हुआ फ्यूचर डॉक्टर में आया था, सो वैसे कंपैरिजन कहीं थे क्या आपके? कंपैरिजन तो मुझे फर्स्ट ईयर में ही पता चल गया था वहां पे जाके, क्योंकि मैं जिस हॉस्टल में थी जहाँ पे मेस थी, बाकी स्टूडेंट्स वहाँ उस मेस में खाना खाने के लिए आते थे। जी। जब स्नोफॉल वगैरह होता था आई वाज लाइक यार मैं तो लकी हूँ, मैं यहीं पे खाना खा रही हूँ, तो ये एक बेस्ट पार्ट था। एंड कंपैरिजन हॉस्टल वाइज भी था, जो मुझे हॉस्टल दिखाया था वो वहीं पे वैसा ही था। जी। एंड टॉकिंग अबाउट जो मेरे अदर नासिक के नेटिव्स फ्रेंड थे हम्म, जो मेरे साथ ओश में थे, उनका हॉस्टल या फिर लाइफस्टाइल इतना मुझे अच्छा नहीं लगा, जो जी। मुझे स्टैंडर्ड्स चाहिए थे वो मुझे मिले। ठीक है हॉस्टल है तो अप टू डेट नहीं मिलेगा, घर जैसा तो दैट रॉयल्टी इज नहीं फॉर मिलेगी। श्योर, यस। इट वॉज एडजस्टमेंट बट इट वॉज क्वाइट गुड एडजस्टमेंट रेदर देन माई फ्रेंड्स, तो वो एक सुकून लगता था मुझे कि भाई उनसे तो तू अच्छा जी रही है, अच्छा हॉस्टल है, खाना ठीक है, मतलब हॉस्टल का तो किसी पसंद है, घर के सब बाहर ठीक है, जाने के बाद वो यू तो वोंट गेट एडजस्टमेंट दैट था। होमली हाँ फूड, यस दैट इज यस फॉर दैट्स इट। श्योर, यस। तो फिर वो सब चीजें होती थी एंड ग्रुप वाइज में भी थोड़ा होता था कि वहां पे जाके कैसे कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे थोड़ा अलग हो जाता है, तो जी। डॉक्यूमेंटेशन में तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा जल्दी होता था, मेरे फ्रेंड्स का थोड़ा लेट होता था, वो एक प्रॉब्लम मतलब उनके लिए था, मेरे लिए नहीं। एंड टॉकिंग अबाउट कोविड, तो कोविड में थोड़े इश्यूज आए बट थैंकफुल था कि सब सेफ थे, वो एक अच्छी चीज थी। दैट वाज तभी रियली गुड। थोड़ा खाने में भी थोड़े इश्यूज हो रहे थे कोविड के टाइम में, बट वो इंडिया में भी हो रहे थे, तो दैट्स नॉट बिग डील। और ऐसा हो रहा था कि हेल्थ में कोई इश्यूज ज्यादा हमें थी नहीं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने दिखाया था, कुछ लोगों ने कि भाई मेरे को ये हो रहा हाँ, वीडियोस है, आउट या कर रहे वीडियोस यूट्यूब पे थे, वगैरह। वेरियस हाँ यूनिवर्सिटीज से हो यस रहे थे यस, वो, सो आई दैट्स थिंक इट। दैट्स द बैड थिंग, बिकॉज हमें जो रियल है वो दिखाना चाहिए, क्योंकि उसकी नहीं, वजह से बट उनके लिए वो पेरेंट्स, या रियलिटी थी। उनके लिए, या दैट आपका कैन बी द एक्चुअली थिंग। एक वीडियो भी है यूट्यूब पे अभी हम्म, भी, दैट इज फ्रॉम डॉक्टर ऋषिकेश चौधरी, यस यस, तो वो हाँ उस टाइम पे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट था एकदम, वो मतलब अभी वो देखने के बाद थोड़ा ये लगता है, बट दैट मैच्योर्ड वाज नाउ, नेसेसरी। या बहुत सारे पेरेंट्स को उससे रिलीफ मिली थी, बट एक्चुअली ये रियलिटी कई जगहों पे थी कि पेरेंट्स के फोन आते थे कि सर हमारे बच्चों का ये वी सॉ इशू है। दिस वीडियो एंड यस ऑल यस अभी, यस। हाँ। बट अपने इसमें एक था कि आपको हॉस्टल का प्रीमाइसेस बहुत बड़ा था, वो नीचे शेड वगैरह ऑल दैट थिंग, बैठने के लिए जगह, हम्म, सो दैट वाज रियली गुड। So that I got to know. So thing is that what message you want to give to the student who are, means who scored okay but they are not getting seat in India, जैसे कि मुझे मालूम है स्वानंद था आपके बैच में जो Yes, अबव yes. 400 मार्क्स किए थे Yes, उसने yes. नीट में, उस टाइम की बात है, 400-500 हर किसी के थे। So what message you want to give to the students who want to pursue MBBS abroad or they are confused? So difference क्या रहेगा इंडिया और अब्रॉड का, so that you can। ओके, सो आफ्टर ऑल 12th के बाद तो सबकी हालत टाइट हो जाती है, क्या Yes. करना है कैसे करना है, तो Confusing फिर बहुत अगर रहता है। आप फाइनल एक डिसीजन ले लेते हैं, टॉकिंग अबाउट डिफरेंसेस आल्सो ना, यहाँ का और अब्रॉड का डिफरेंसेस, मोस्ट ऑफ द लोग बोलते हैं कि बहुत सारे डिफरेंसेस है, Yes. बहुत सारे मिथ पहले हमारे कुछ सीनियर्स ने भी फैला रखे हैं, सबका जमाना अलग था, आपका अलग है। आई स्टिल रिमेम्बर, मतलब तभी ऐसे बोलते थे कि वो उधर से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको कुछ आता नहीं वगैरह यहाँ पे, बट इट्स टोटली रॉन्ग। आज हम और आईएमजीज और एफएमजीज इक्वली दे
are working in the ICUs, OTs. एक So छोटा क्या सा एक्सपीरियंस मैं शेयर difference करूंगा, है? Yeah, सॉरी sir. टू इंटरप्ट। हम्म एक्चुअली मैं डीवाई पाटिल गया था। डीवाई पाटिल में जाने के बाद हमारे कुछ आपके सीनियर्स जो कि आपके यूनिवर्सिटी से पास आउट थे तो वो प्रैक्टिस के लिए थे, तो वहाँ पे कुछ एचओडीज मुझसे मिले और एचओडीज ने कहा सर ये आपके स्टूडेंट है? बोले हाँ। आपके यहाँ पे सीनियर जूनियर का रिवाज बड़ा अच्छा है, रैगिंग चलती क्या? बोला नहीं रैगिंग तो नहीं चलती हमारे यहाँ पे, बट एक कल्चर पहले से सेट हुआ पड़ा है, सीनियर हो तो दीदी भैया या फिर सर मैम बोलने का। और वो उनको बड़ा अच्छा लगा, जो कि आजकल इंडिया में खत्म हो रहा है, जो कि डिफरेंस बहुत बड़ा है कि अब्रॉड से मैनर्स एथिकेट्स में बोल सकते हो, सॉरी किसी को ये चीज ऑफेंसिव भी लगे, बट दैट वी हैव नाउ, you can tell about whatever you are telling about syllabus and all, you are telling something. Okay, so talking about private here means yes, of course हमें गवर्नमेंट नहीं मिला तो हम प्राइवेट का भी सोचते हैं यहाँ पे, Yes. बट इट्स क्वाइट टफ फॉर मिडिल क्लास फैमिली टू पे 1 crore एंड ऑल। Yes. सो मुझे ये नहीं चाहिए था कि मेरे पेरेंट्स इसी स्टेज में मेरे लिए इतना पे करे, तो मेरा ये था कि मुझे अब्रॉड जाना है, और मेरे पहले से ही था बचपन से कि मुझे अब्रॉड से कुछ करना है, स्टडी, कोई डिग्री। तो फिर ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही थी तो मैंने ले ली, खुशी खुशी ले ली। ऐसा नहीं कि मेरे पेरेंट्स मेरे को भेज रहे थे कि जा तुझे करना पड़ेगा, ये मैंने खुशी खुशी, मेरा भी डिसीजन था कि मुझे जाके करना है। तो टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, तो जैसे मैं यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आई थी तो मेरे को बताया गया था कि 19 सब्जेक्ट्स है, एनेट के BD 84 वही है वहाँ पे, सेमिलिंगम वगैरह, तो सब वैसा ही था। 19 सब्जेक्ट्स यहाँ पे थे, वही वहाँ पे थे, और FMG में भी वही थे, तो वो सिलेबस का तो कोई इश्यू था ही नहीं, सिर्फ था कि तुम्हें पढ़ना है, दैट्स इट। तो फिर वो तो हो गया टैकल। एंड टॉकिंग अबाउट जूनियर्स को बताने वाली चीजें, तो फिर मैं जूनियर्स को यही कहना चाहूंगी कि अभी तुम्हारा जो वर्स्ट फेज चल रहा है लाइफ का, डरो मत एंड डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। आई मस्ट सजेस्ट, नहीं मिल रहा है प्राइवेट में, इफ यू डोंट वांट टू लाइक टेंस योर पेरेंट्स, भाई आ जाओ कर लो। डिग्री मैटर करती है, तुमने कहाँ से लिया है क्या लिया वो नहीं मैटर करता, और FMG पास हो जाओ, कौन पूछेगा तुम्हें कहाँ से लिया है क्या से लिया, डॉक्टर बन गए बस, दैट्स और उसके बाद भी अच्छे डॉक्टर बनोगे क्योंकि ग्लोबल एक्सपोजर तो अलग से मिलता है, दैट इज रियली गुड, तुम्हारा कैलिबर डिपेंड करता है। यस दैट मैटर्स अ लॉट। सो वी विल कम टू आवर फाइनल क्वेश्चन। आई वांट टू टॉक अ लॉट अबाउट योर जर्नी, जो कि मुझे मालूम है, आई वांट कि हर कोई जाने, बट थिंग इज दैट टाइम के लिमिटेशंस की वजह से दिस थिंग इज देयर, कि ओवरऑल एक्सपीरियंसेस की बात हुई, फैमिली की बात हुई, पेरेंटिंग का बहुत अच्छा बताया। मेरे ख्याल से ये बहुत सारे पेरेंट्स को भी काम आ जाएगा कि हमारे बच्चों को हमने सपोर्ट करना चाहिए, डाउटफुल नहीं रहना चाहिए ये करेगा या नहीं करेगी, बट दिस इज अबाउट मी। Okay, so this is about Future Doctor Education Services. Yeah. So Future Doctor is not a single person's property as per me, क्योंकि Future Doctor में जितने लोग हैं वो किसी भी रीजन से हो, किसी भी लेवल पे हो, अभी फिलहाल they are doing great for Future Doctor. I really appreciate everyone. But what was your thought about me, जो कि आज मैं पहली बार, मेरे ख्याल से इतनी बड़ी जर्नी में पहली बार मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एंड बुरा होगा बुरा बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। स्टिल आई रिमेम्बर इन हर टेस्टिमोनियल इट वाज रिटन वाईफाई इश्यू, कुछ तो भी ऐसा लिखा था टेस्टिमोनियल में, रिटन में। सो यू आर दैट हॉनेस्ट अबाउट दैट थिंग्स, बट आई जस्ट वांट टू नो अबाउट द ओवरऑल एक्सपीरियंसेस तो बहुत बता दिए, बट सजेशंस स्टूडेंट्स को जो हम दे सकते हैं। एंड वन मोर अनाउंसमेंट आई एम मेकिंग हियर, हमने अभी mytestcard.com करके एक वेबसाइट चालू की है, दैट इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ FMG। एंड ये पहला पॉडकास्ट है जहां से हम ये पहला प्रमोशन कर रहे हैं, एंड आई एम रियली ऑनर टू हैव यू हियर। So what is your thought about Dr. Amit Borade and Future Doctor Education Services and your friend circle, your group mate, your group leader and everyone, and how your life is changed after that, how many networks you got? You can mention name of your some seniors also, as we were talking outside about some seniors also. So you can tell that. So that's also, it will be really proud for them that we are taking their name on air, so it will be great. 5 साल का जो क्वेश्चन था कि आप जर्नी 6 साल हो गए, अभी ये 6th ईयर है, 6 इयर्स। सो ये क्वेश्चन का बहुत बड़ा आंसर होगा कि अमित सर एंड ऑल कम्युनिटी, उनका क्या सपोर्ट था, एंड योर फ्रेंड्स एंड ऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं डे 1 मिली थी आपसे तो मेरे को बहुत वेल एजुकेटेड एंड बहुत वो एंटरप्रेन्योर टाइप लगे थे, बट लेटर ऑन जैसे जब आई सॉ पीपल कॉलिंग यू भैया भैया, तो मेरे को लगा हाँ ठीक है अपने जैसी है
वगैरह, तो फिर वो अपन Okay. फॉर्मल हो गए. So Okay. one compliment I must give a friend in need, a friend indeed. That Thank you so why much. it's I'll explain because जब फर्स्ट ईयर में थे तो सब मतलब फर्स्ट ईयर में सब अच्छे ही होते हैं दिखने Yes. के लिए वगैरह सब, तो एक अच्छी चीज थी. बट मतलब मेरी जर्नी आपने भी पर्सनली देखी है बिकॉज स्टार्टिंग से फ्रॉम फर्स्ट ईयर टिल सिक्स्थ ईयर ईच एंड एवरी ओशियन must say that Sakshi Sanam have changed a lot. Yes. And it's a Even I can say yes, that. Yeah. yes. So it's a biggest achievement for me also. और आपने वो मेरी जर्नी देखी है. तो टॉकिंग अबाउट सिंस फर्स्ट ईयर आई वाज वेरी स्टबर्न एंड टेनिशियस. तो Yes. अब तक जो मैं काम इतनी हो गई शांत, आपने वो जर्नी देखी है और उसमें आपका भी बहुत बड़ा रोल है अलोंग विद माय पेरेंट्स. अब वो कैसे वो बताती हूँ मैं. Yes. तो Okay. फर्स्ट ईयर में जो कोई ठीक है टेस्टिमोनियल का वगैरह आपने बात वो सब कही, वो तो एक अलग पार्ट था Yes, ऑनेस्ट. yes. बट जब जब भाई गलतियां हुई है, जो डांट पड़ी है, जो डांट पड़ी है, तब असली चेहरा जो सामने आया है भाई. मैं तो Okay. डर गई That थी was तब. needed at that time. एंड Yes. नहीं मैं और बताऊंगी कि वो नीडेड क्यों था. वो Yes. अब जाके मैं जूनियर्स को भी कहना चाहूंगी कि आफ्टर 5 years यू कम टू नो दैट यस इट वाज नीडेड. तभी मुझे और पता है कि आपने मेरे को जो मेरे से गलतियां वगैरह हो गई थी, एवरी टाइम यू कॉल्ड मी और आपने मेरे को बहुत चिल्लाया था, वो सब ठीक था. और मुझे तभी भी बुरा नहीं लगता था कि आप चिल्लाते थे. इट वाज लाइक इट वाज नीडेड एट दैट टाइम. As a And parent. yeah, and I still remember you told me that if you're not good, your company is not good, you should change. You should know Yes. your company and you should change Yes. if it's hazardous for you. आपने ये वर्ड्स Yes. मेरे को बोले थे. Yes. और तब मैं बोलती थी यार ऐसा तो करके मेरे कोई फ्रेंड्स ही नहीं रहेंगे सर, मेरे को बार बार यही चीजें क्यों बोलते रहे. तो मेरे को फोर्थ फिफ्थ ईयर में वो चीजें समझ में आ रही थी कि भाई क्यों बोलते थे कि सोच समझ के डिसीजन लिया करो, लोगों के साथ रहा करो, बातें करा करो. सो दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट. और वो आज तक मेरे लर्निंग में है कि भाई choose your company wisely. Yes. So I That must is say needed. Your yes, company that is decides needed. your future. Yes. Yes. And the people you're surrounded, आप जिनके साथ हो ना, like नजरिया भी लोगों का आपके पास देखने का वही होता है. वही होता So surround yourself with the best people and toxic people को हटा दो. और आपके FMG जर्नी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Yes. जूनियर्स आई मस्ट से जो भी टॉक्सिक पीपल है, नेगेटिव पीपल है, भाई बॉयकॉट कर दो और पढ़ाई में लग जाओ. एक भाई तो उनको सुधार लो, नहीं तो बाइकआउट करो. नहीं, उनको उनको सुधारने में टाइम मत वेस्ट करो. आई मस्ट से इतने सारे लोग हैं Okay. किन को सुधारा सही बात है. सुधारोगे आप. यस. और FMG भाई निकालने के बाद बहुत बढ़िया लगता अब है. बहुत कुछ बढ़िया. स्टूडेंट्स नए स्टूडेंट्स के लिए तो नेक्स्ट रहने वाली है. हाँ, नेक्स्ट के लिए मैं तो चाहता हूँ उनकी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करेगी. फर्स्ट ईयर से ही पढ़ना शुरू कर दो. That is necessary. That's That the is best necessary. So I am really thankful to you, Dr. Sakshi, Yes. and I am really proud to call you Dr. Sakshi. Yes. This is the thing. And once again, thank you everyone for watching this podcast. I hope you will follow this channel and you will see so many updates again with the Future Doctor Education Services. So really thankful to you I'm from thankful. It was a great all our family Yes. of Future Doctor. Thanks. Thank you. Thanks to Thank you you so all. much.